तो आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, उसका नाम है पुल्ली प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम्स? पुल्ली प्रॉब्लम्स। पुल्ली प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। पुल्ली किसको कहते हैं? तो ये इस तरह का सरफेस रहता है, उसके ऊपर रस्सी लपेटा हुआ रहता है। आपने देखा होगा कि जो कुआं होता है, कुआं से पानी निकालने के लिए, बहुत पुराने मूवीज़ में देखा होगा, अब तो कुआं की संख्या बहुत कम हो गई है तो शायद नहीं दिखे, लेकिन मूवीज़ में देखा होगा, उसको निकालने के लिए रस्सी एक डिस्क के ऊपर घूमता रहता है। वो डिस्क रोटेट करता है और जैसे जैसे डिस्क रोटेट करता है वैसे वैसे रस्सी घूम के आता है ना, वैसे वैसे वो पानी निकल जाता है। तो वैसा जो एक सिस्टम है, ऐसा जो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसी को हम लोग पुल्ली कहते हैं। तो ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ये रस्सी इस तरह से हो और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इधर से पकड़ के खींच सकते हैं। ऐसा पकड़ने से हम लोग को थोड़ा सा बेनिफिट होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी ने इस चीज़ को पूछा भी है कि अगर मान लेते हैं कि एक आदमी नीचे से किसी चीज़ को खींच रहा हो, नीचे से किसी चीज़ को खींच रहा हो और दूसरा आदमी सेम चीज़ को नीचे से ही खींच रहा है लेकिन पुल्ली की मदद से खींच रहा है, तो किसके लिए काम आसान होगा और क्यों? अब इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, तब हम लोग पुल्ली प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मास m है, उसका वैल्यू भी ले लेते हैं कुछ, सपोज 10 kg, और यहाँ पे भी 10 kg ही लेते हैं। आदमी का मास दोनों ही केस में 50 kg अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो सिचुएशंस तो हमने सिमिलर दे दी, देखते हैं कि किसको ज़्यादा मेहनत होगा, किसको कम मेहनत होगा, कौन जल्दी थकेगा, कौन लेट थकेगा। देखिए, इस केस में जब आदमी नीचे से ऊपर खींच रहा होगा तो वो कुछ फोर्स लगाएगा, कम से कम हमने बात करा था कि इसके वेट के इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा। जब वेट के इक्वल फोर्स लगाते हैं तब जाके ये उठता है, तो कम से कम जो फोर्स लगाना होगा, जी को अगर 10 अज्यूम करें तो 100 न्यूटन फोर्स लगाना होगा। और वैसा ही इस आदमी के साथ भी होगा, ये भी 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा। अब ये 100 न्यूटन फोर्स किसने लगाया? इस आदमी ने लगाया। किस पे लगाया? रोप पे लगाया। रोप छोड़ देगा क्या? नहीं, वो भी लगाएगा। तो रोप भी इस पे, ये ऊपर की ओर होगा, मैंने थोड़ा टेढ़ा दिखाया है लेकिन ये ऊपर की ओर होगा। रोप भी इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा और एग्जैक्टली नीचे की ओर लगाएगा। एग्जैक्टली किधर लगाएगा? नीचे की ओर लगाएगा, ठीक, क्योंकि ये ऊपर लगा रहा है तो ये नीचे लगाएगा। लेकिन अगर आप इस केस में देखें तो ये फोर्स जो है वो नीचे लग रहा होगा, 100 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली, यही मान लेते हैं। और ये 100 न्यूटन किसने लगाया? इस आदमी ने लगाया। किस पे लगाया? रोप पे लगाया। रोप छोड़ देगा क्या? नहीं, वो भी लगाएगा, 100 न्यूटन लगाएगा, ऊपर की ओर लगाएगा, 100 न्यूटन लग गया। ये आदमी के फ्री बॉडी डायग्राम में यहां पे फर्क आता है कि पुल्ली ने जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स था उसको चेंज कर दिया। क्या उससे कोई फर्क पड़ रहा है? आदमी को तो यहां भी 100 न्यूटन ही फोर्स लगाना पड़ रहा है, यहां भी 100 न्यूटन ही फोर्स लगाना पड़ रहा है, लेकिन एक अंतर आएगा। आदमी के खुद के फ्री बॉडी डायग्राम में एक अंतर आएगा कि आदमी पे 100 न्यूटन नीचे और इसमें आदमी पे 100 न्यूटन फोर्स ऊपर। अंतर क्या आ गया? एक वेट उस पे लग रहा होगा, इस आदमी पे एक वेट लग रहा होगा 500 न्यूटन। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। इस पे भी लग रहा होगा 500 न्यूटन, लग रहा है कि नहीं? लेकिन एक जो नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगेगा और एक जो नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगेगा, अगर R और R' अज्यूम कर लें तो इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां पे R जो होगा वो 600 न्यूटन लगेगा और यहां पे जो R होगा वो 400 न्यूटन लगेगा। मतलब नीचे से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इस केस में ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और इस केस में कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो दो चीजें होंगी। पहला ये कि उस आदमी पे जो फोर्स लग रहा है वो कम लगेगा तो वो कम थकेगा, उसको थकान का एक अनुभव जो होगा वो कम होगा।
उसको लाइट फील होगा, उसको हल्का फील होगा। आप लास्ट क्लास हमने बात किया था, एलिवेटर में जब आप ऊपर जा रहे होते हैं आपको भारी फील होता है, क्यों? नीचे से ज़्यादा फोर्स लगता है। और जब आप नीचे आ रहे होते हैं एक्सेलरेशन के साथ, नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, तो आपको हल्का फील होता है, क्योंकि फोर्स जो है वो कम लग रहा होता है mg से। तो यहाँ देखिए जो उस पर फोर्स लग रहा है वो कम लगेगा, तो वो हल्का फील होगा, तो वो कम थकेगा। और ये फोर्स ज़्यादा लगेगा, भारी फील करेगा, इसलिए ज़्यादा थकेगा। दूसरा एक और चीज़ कि आदमी भी 600 न्यूटन इस सरफेस पे लगाएगा कि नहीं? ये 600 न्यूटन किसने लगाया? सरफेस ने लगाया आदमी पे। और ये 400 न्यूटन किसने लगाया? सरफेस ने लगाया इस आदमी पे। क्या डिफरेंस है? इसमें सरफेस पे भी 600 लगेगा और इसमें सरफेस पे भी 400 ही लगेगा। तो कौन सा सरफेस जल्दी टूटने का संभावना है बताइए? मान रहे हैं कि सरफेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर कहा जाए कि कौन सा सरफेस जल्दी टूटने का संभावना है, तो ये सरफेस जो होगा वो जल्दी टूट सकता है, क्योंकि इस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में कम फोर्स लगेगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था कि पुल्ली का एडवांटेज क्या है। इसको अगर आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं और आंसर में यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको सेम फिगर के साथ एक क्वेश्चन दिख जाएगा, उसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। चाहें तो स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पुल्ली के प्रॉब्लम्स को देखेंगे, पुल्ली का जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको पुल्ली के बारे में कुछ चीज़ें बता दें। रियल पुल्ली से अलग हम लोग इस चैप्टर में जिस पुल्ली का डिस्कशन करते हैं वो कैसा पुल्ली होता है? वो होता है मासलेस पुल्ली। मासलेस पुल्ली को डिस्कस करते हैं। कैसा पुल्ली डिस्कस करते हैं? मासलेस पुल्ली डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ वो कैसा पुल्ली होता है? वो फ्रिक्शनलेस पुल्ली भी होता है। फ्रिक्शनलेस पुल्ली, फ्रिक्शनलेस पुल्ली भी होता है। मासलेस पुल्ली होता है और फ्रिक्शनलेस पुल्ली होता है। और भी कुछ है क्या इसमें? इसमें हम लोग फ्रिक्शनलेस मानेंगे, मासलेस मानेंगे, और इतना ही करने से काम हो जाएगा। बाकी जो प्रॉपर्टीज ये शो करता है वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं इसका मास तो 0 है ही। इसमें हम लोगों ने एक मास m1 रख दिया और एक मास m2 रख दिया। शॉर्टकट भी बताएंगे और लंबे मेथड से भी बताएंगे। तो सबसे पहले लंबे मेथड से देखते हैं, मतलब जो नॉर्मल मेथड है, जनरल मेथड है, उन्हीं से सॉल्व करते हैं। ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड ऑल्सो फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, तो क्योंकि मासलेस पुल्ली है, फ्रिक्शनलेस पुल्ली है और साथ ही साथ स्ट्रिंग भी मासलेस है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग मासलेस है। तो आपको हमने बताया था कि अगर स्ट्रिंग मासलेस हो, अगर स्ट्रिंग क्या हो? मासलेस हो, तो उस केस में यहाँ पे स्ट्रिंग अगर क्या हो? मासलेस हो। स्ट्रिंग अगर क्या हो? मासलेस हो, तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। जब तक स्ट्रिंग ही ना बदल जाए, जब तक स्ट्रिंग में कोई ब्रेक ना आ जाए, तब तक पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल स्ट्रिंग है, इसलिए पूरे में टेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो ये 3 कंडीशंस के साथ हम क्वेश्चंस को बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं और आप चाहें तो बड़ा बड़ा बॉडी भी ले सकते हैं। हम लोग बड़ा बड़ा इसलिए ले रहे हैं कि आपको अच्छे से दिख सके, अच्छे से आप समझ सकें। तो m1 और m2 मास का बॉडी है। नीचे फोर्स कितना लगेगा? m2g। कितना लगेगा? m2g। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। कैसे पता ऊपर लगेगा? तो रस्सी छोड़ दो, रस्सी को खींचो, रस्सी छोड़ दो, रस्सी को खींचो, रस्सी छोड़ दो, रस्सी को खींचो। रस्सी को खींचोगे तो जिधर खींच पाओगे वही टेंशन का डायरेक्शन है। उसी तरह यहाँ पे रस्सी काट के छोड़ दो, रस्सी को खींचो तो टेंशन T ऊपर, नीचे m1g। अब ये सोचना है कि किधर एक्सिलरेट करेगा सिस्टम। अब मास ज़्यादा हो सकता है किसी का और किसी का कम हो सकता है। तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम कि m2 इज ग्रेटर देन m1, ऐसा मान रहे हैं। आप जैसा मान रहे हैं वैसा नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जैसा मान रहे हैं वैसा नहीं भी हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा मान रहे हैं वैसा नहीं भी हुआ तो आपका एक्सेलरेशन अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। अगर जैसा मान रहे हैं वैसा नहीं भी हुआ तो एक्सेलरेशन अपने आप क्या आ जाएगा?
नेगेटिव, और अगर अपने आप एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि आपने गलत अज्यूम किया था, ठीक, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि m2 ग्रेटर देन m1 है, तो आप देख के बताइए कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये नीचे जाएगा और ये ऊपर एक्सेलरेट होगा, ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है और ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे इक्वेशन क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है तो वी विल यूज व्हाट, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करते वक्त हम लोग ध्यान रखेंगे कि जिधर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, जिधर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव मानेंगे। जिधर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, जिधर और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव मानेंगे। उधर वैसे ही इसका एक्सेलरेशन ऊपर, जिधर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव मानेंगे। ऐसा करने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे बताइए, इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे, इसके लिए इक्वेशन लिख लेंगे और एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो देखिए m2g माइनस t, ये नेट फोर्स हो गया, ये m2g पॉजिटिव फोर्स, ये t नेगेटिव फोर्स। तो m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, जो मास ले रहे हैं उसी का मास इंटू एक्सेलरेशन लेंगे, कोई दूसरा मास नहीं लेंगे। फिर इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव लिख लेंगे, t माइनस m1g, क्या लिख लेंगे, t माइनस m1g, और ये हो जाएगा m1a। बस हो गया काम हमारा खत्म। सीधा दोनों को ऐड कर देना है, क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। और जैसे ही आपने ऐड किया उसके बाद आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे, m2 माइनस m1 इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, m1 प्लस m2 इंटू a, है ना। थोड़ा जगह कम पड़ गया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए वहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, a इक्वल्स टू m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट हम लोग समझते हैं, बहुत आसान है। एक तो ये पूरा मेथड से समझे, मेथड से समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नया प्रॉब्लम आएगा, कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आएगा, मेथड से समझना ज़रूरी है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये हो जाएगा। अब देखिए समझिए हम लोग इसका शॉर्टकट कैसे निकालते हैं कि क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोग इधर ले रहे हैं, एक्सेलरेशन ऐसे ले रहे हैं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स सपोर्ट कर रहा है उसको पॉजिटिव ले लिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स सपोर्ट कर रहा है उसको पॉजिटिव ले लिए। और क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है और इधर है m1g, तो ये फोर्स अपोज कर रहा है तो उसको नेगेटिव ले लिए, अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो ये शॉर्टकट है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स सपोर्ट कर रहा है उसको पॉजिटिव ले लेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अपोज कर रहा है उसको नेगेटिव ले लेंगे, और डिवाइड नेट फोर्स बाय टोटल मास कर देंगे, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आई होप कि आपको पुली प्रॉब्लम्स समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक पुली प्रॉब्लम कर चुके हैं, आगे और करेंगे। पहले इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग एक बहुत आसान क्वेश्चन को करके देखते हैं। सपोज ये पुल्ली है, ये मास m, ये मास 2m, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन पूछा जाए, ठीक है। तो क्योंकि आप शॉर्टकट जानते हैं हम लोग क्या डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग एक करके देखेंगे, है ना। आप चाहें वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए, ठीक है, खुद से पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए अटेम्प्ट करिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर mg 2mg, यहाँ टेंशन t, यहाँ टेंशन t। बस अब इक्वेशन लिखना है, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, एक्सेलरेशन वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव, एक्सेलरेशन वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव। बहुत ही आसान तरीका। अब बस क्या करना है, 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2ma, और t माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। बस कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देंगे, आ गया mg इक्वल्स टू
3ma, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, g/3 आंसर। बहुत आसान प्रॉब्लम है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्सेलरेशन डायरेक्टली लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स सपोर्ट कर रहा है, तो 2mg सपोर्ट कर रहा है, mg अपोज कर रहा है, 2mg माइनस mg अपॉन 3ma अपॉन 3m इज टोटल मास, तो टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन आ गया, बस हो गया 2mg माइनस mg अपॉन 3m। तो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, फाइनली निकल जाएगा क्या, mg अपॉन 3m, m से m कट गया तो g/3। तो शॉर्टकट से एक लाइन में आंसर आ जाएगा, है ना, इतना भी लिखने का जरूरत थोड़ी पड़ेगा। 2mg माइनस mg खुद से सोच लिया, mg/3m, m से m कट गया, g/3 आंसर आ गया। तो ये तो ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए, तो ये क्वेश्चंस तो हो ही जाएगा आपसे। अब इसी में अब क्या होता है, टेंशन पूछता है, टेंशन निकाल सकते हैं क्या, बहुत आसान है, टेंशन निकालना भी आसान काम है। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, टेंशन निकल जाएगा। चलिए, तो ये एक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और होता है इसमें, पूछता है कि ऊपर जिससे वो बंधा हुआ है यहाँ पे टेंशन कितना होगा, टी डैश मान लेते हैं, क्या होगा। सपोज यहाँ टेंशन टी है, यहाँ टेंशन टी है, ठीक। तो ये तो है रेस्ट में, है कि नहीं, ये क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो टी डैश माइनस 2t, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। कोई बॉडी रेस्ट में हो तो आपको बता चुके हैं, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव मान लो। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ली, तो टी डैश माइनस इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया, आ गया 2t इक्वल टू 0। तो टी डैश बराबर क्या आ गया, 2t। तो पुल्ली का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, दोनों जो आर्म वाला हिस्सा है जिसमें रस्सी लगा हुआ है उसमें तो टी हो गया, और जो अकेला वाला हिस्सा है उसमें 2t रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। अब t क्योंकि हम लोग किसी भी में भी पुट करके निकाल सकते थे, तो 2t भी निकल जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है। अब देखिए, चलिए और दूसरे वैरायटी के क्वेश्चंस को करके देखते हैं। मान लीजिए, अच्छा पुल्ली में ही, सीधा पुल्ली में भी एक और एक्स्ट्रा मास देके देखते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, थ्री kg, 1 kg, और या फिर 2 kg लिख दें, और यहाँ भी 2 kg लिख दें, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, देखिए हम लोग को 2-3 चीज़ें निकालनी है। पहला, यहाँ टेंशन क्या होगा, टी डैश, या T3 लिख लेते हैं इसको, T3 क्या होगा, यहाँ पे T1 क्या होगा, और यहाँ पे T2 क्या होगा। ये तीनों चीज़ें निकालनी है। सपोज ऐसा क्वेश्चन है अपने पास, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री बॉडी डायग्राम बना के बना सकते हैं, वीडियो पॉज करके बनाइए। इसको हम लोग अब देखते हैं। देखो भाई, सबसे नीचे वाला 2 kg, क्या फोर्स लग रहा है, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही 20 न्यूटन, और एक रस्सी ऊपर बंधा हुआ है तो वो टेंशन T2 देगा, क्योंकि उस रस्सी में टेंशन लिखा हुआ है T2। ध्यान रखिएगा, ये रस्सी और ये रस्सी दोनों में अलग अलग टेंशन होगा। सो T2 हो गया। अब इस 2 kg की बात करें तो ऊपर वाला 2 kg नीचे से भी बंधा हुआ है और ऊपर से भी बंधा हुआ है। तो ऊपर में तो फोर्स T1 है, जिधर खींचो वही डायरेक्शन टेंशन का, जिधर खींचो वही डायरेक्शन टेंशन का, और इधर हो गया 20 न्यूटन, ये ग्रेविटेशनल लगा। इस पे कितना होगा, 3 kg है तो नीचे लगेगा 30 न्यूटन, ऊपर कितना लगेगा, ऊपर कितना लगेगा बताओ, T1, है ना। फाइनली T3 बाद में निकाल लेंगे, पहले हम लोग T1 T2 निकाल लें। तो सबसे पहले, क्योंकि ये सिस्टम इधर ज़्यादा मास है 4 kg है और उधर कम मास है 3 kg, तो इधर ये एक्सेलरेट करेगा, तो इधर एक्सेलरेट करेगा तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिए, इधर ये डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक। ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव, है ना। तो इस तरह से हमने इस तरह से एक्सप्रेशंस लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो तीनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले इससे लिखना शुरू करते हैं। 20 माइनस T2 इक्वल्स टू 2a, ठीक। 20 माइनस T2 इक्वल्स टू 2a। इसके लिए क्या लिखें बताओ, T2 प्लस 20, दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में, T2 प्लस 20 माइनस T1 इक्वल्स टू 2a। इसके लिए भी लिख लिया। इसके लिए क्या लिखें बताओ, T1
T1 माइनस 30, T1 माइनस 30 इक्वल्स टू 3a। अब ऐड कर दूँ, अब क्या कर दो, ऐड कर दो, T2 कैंसिल हो गया, T1 कैंसिल हो गया, 40 माइनस 30 यानी 10, 40 माइनस 30 यानी 10 इक्वल्स टू 7 है। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, a इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ, बोले यार 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया कि नहीं? तो ये एक्सेलरेशन आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो उसको अगर आप अप्लाई करिएगा, 10 पुल्ली दे दे तब भी बन जाएगा। सिंगल पुल्ली हो, 10 भी ब्लॉक दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा पुल्ली हो तो कैसे बनाएंगे वो तो आगे देखेंगे, है ना। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसमें और ब्लॉक चाहें तो रख सकते हैं और टेंशन चाहें तो निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें हमको टेंशन ही निकालना था नहीं, तो वो भी निकाल लेते हैं पहले। चलिए देखिए, यहाँ टेंशन निकाल के देखते हैं। पहले वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। तो T1 बराबर होगा 30 प्लस 3 इंटू एक्सेलरेशन इज 10/7। सो 30 प्लस 30/7 यानी कि अगर एलसीएम लीजिएगा तो 7 3 210 और प्लस 30 240/7। ये टेंशन T1 आ गया। टेंशन T2 पूछा जाए तो क्या होगा, इसमें निकाल सकते हैं। देखिए ये तो ये आ जाएगा 20 माइनस 2a, है ना। सो 20 माइनस 2 इंटू a की जगह 10/7। ठीक, तो इधर ले लेंगे तो 140 हो जाएगा, माइनस 20/7, तो ये हो गया 120/7। ये T2 हो गया। एक बार T2 निकल गया, T1 निकल गया, आपका मन हो T3 निकालने का तो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। किसका? इस पुल्ली का। तो यहाँ पे दोनों फोर्स हो गए T1, यहाँ फोर्स हो गया T1। तो यहाँ जो T3 होगा, अभी हमने बात किया कि इन दोनों का क्या होगा, डबल होगा। तो T3 बराबर ट्वाइस ऑफ T2, तो 2 इंटू T1। T1 का वैल्यू क्या निकाला हमने, 240/7। सो T3 मस्ट बी 2 इंटू 240/7, यानी कितना आ गया बताओ तो यार 480/7। 480/7 इतना हो गया। बहुत आसान है ना। तो ये बस मैकेनिकल वर्क है। एक बार आपको समझ में आ गया तो पुल्ली के प्रॉब्लम्स जो हैं वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे आसान प्रॉब्लम्स माने जाते हैं। तो बहुत ही आसान हो गया है। इसमें कोई खास दिमाग नहीं लगाना है और आगे टफ क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, तो आई होप कि आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे। चलिए, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, मास m है और ये मास 4m है ना। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकालो, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालो। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड फोर्स अप्लाइड by clamp on the pulley। क्लैंप कहाँ है यहाँ पर? इसमें आपको ये जो चीज़ दिख रहा है ये क्लैंप ही तो है। तो ये क्लैंप उस पुल्ली पे कितना फोर्स लगा रहा है? तो पुल्ली पे जितना फोर्स लग रहा होगा वो सब कौन लगा रहा होगा? क्लैंप ही लगा रहा होगा। तो वो हम लोग को निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट बाय फाइंडिंग एक्सेलरेशन। पहले क्या निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं। तो बहुत आसान चीज़ है, फिर से वही फ्री बॉडी डायग्राम, मास m और ये 4m, जल्दी से बनाइए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, है ना, ले लेते हैं। इसमें आपने आई होप कि अटेम्प्ट खुद से किया होगा। 4m और ये t, है ना, ये t लग गया ना, ऊपर रस्सी छोड़ दी खींचे, नीचे mg लगेगा, लेकिन उसे mg का तो वर्टिकल वैल्यू है, वो नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस करेगा, उससे हमारे मोशन को कोई मतलब नहीं है। मोशन को मतलब तो इस टेंशन से है। तो यही टेंशन है। और पुल्ली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, क्योंकि क्लैंप का फोर्स निकालना है,
तो पुल्ली पे एक टेंशन इधर लग रहा होगा, एक टेंशन इधर लग रहा होगा, इतना ही चीज़ होगा, है ना। कैसे निकाले टेंशन का डायरेक्शन, तो पुल्ली पे रस्सी छोड़ दो, रस्सी को खींचो, जिधर खींच पाए उधर टेंशन का डायरेक्शन, रस्सी छोड़ दो, रस्सी को खींचो, जिधर खींच पाए वो टेंशन का डायरेक्शन। तो इतना हो गया। अब ये इधर एक्सेलरेट करेगा तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव, ये इधर एक्सेलरेट करेगा तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव, ठीक। तो अच्छा, ये मैंने 4m लिख दिया है, 4mg होगा, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो इस पे इक्वेशन लिखा जाए 4mg माइनस टी इक्वल्स टू 4ma, 4mg माइनस टी, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव, तो 4mg माइनस टी इक्वल्स टू 4ma। इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ, कोई इसमें इधर फोर्स तो लग नहीं रहा है तो टी खाली लगाएंगे, टी इक्वल्स टू ma, ऐड कर दो भाई साहब, तो 4mg इक्वल्स टू 5ma, m से m कट गया, a का वैल्यू क्या आ गया 4/5 इंटू जी। ये एक्सेलरेशन कितना है 4/5 इंटू जी, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब हमको अगर टेंशन निकालना हो, कैसे निकालेंगे टेंशन, देखो टेंशन कितना होगा, टेंशन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब मास इंटू 4/5 इंटू जी, है ना। तो 4/5 mg ऐसा लिख सकते हैं, 4/5 mg, ठीक। अब बस हम लोगों को तो ये नहीं निकालना था, हम लोगों को तो निकालना था फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन बाय द क्लैंप ऑन द पुली, तो ये जो क्लैंप है यहाँ पे जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, ये इस पुली पे कितना फोर्स लगा रहा है ये निकालना है। इस फोर्स को मान लेते हैं F, तो ये जो F है वो इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा, इसका वेट नहीं है, अगर इसका वेट होता तो उसको भी इंक्लूड करते। तो अभी इस पे बस इस F पे ध्यान देना है, तो ये F जो होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो ये फोर्स कितना हो गया बताओ, √/t² प्लस t², यानी √2t, और t हमने वहाँ निकाला है, तो ये हो गया √2 इंटू 4/5 mg, कितना हो गया √2 या 4√2/5 इंटू mg, 4√2/5 इंटू mg, ये हो गया हमारा फोर्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ना। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, जो लोग नहीं बना पाए, जिन लोगों का आ गया था आंसर वो एकदम सही है, बहुत बढ़िया। चलिए और इस पे बना के देखते हैं, है ना, थोड़ा और लेवल को बढ़ाएं। अब देखिए, पूरा ही मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है, अब हमने दोनों साइड पुली ले लिया, बीच में एक ब्लॉक भी रख लिया, चलो मान लो ये 2 kg, ये 6 kg, ये भी 2 kg, ठीक है। इस तरह से फिगर है। अब हम लोगों को क्या निकालना है इसमें, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब सोचो कि किधर एक्सेलरेट करेगा, क्या 2 kg खींच लेगा, नहीं, कौन खींच लेगा, 6 kg खींचेगा, तो ये इधर एक्सेलरेट करेगा, ये इधर एक्सेलरेट करेगा और ये इधर एक्सेलरेट करेगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड, और ये भी पूछ दिया जाता है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ईच स्ट्रिंग में टेंशन क्या है वो बताओ, ये भी पूछ लिया जाता है। तो देखो कैसे बनाएंगे, समझना भाई, बहुत ध्यान से देखना। हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम वाले में ये रहता है कि जहाँ पे जो है रिलेटिव उन्हीं पोजीशंस पे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। आप अलग भी कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, पर मेरा ये मन रहता है कि रिलेटिव पोजीशन पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से सब कुछ अच्छे से दिखता है।
तो 6 kg नीचे लग गया 60 न्यूटन, ठीक है, ऊपर लग गया टेंशन T1। सपोज वी अज्यूम की टेंशन इसमें T1 है और इस स्ट्रिंग में T2 है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, बीच में ब्रेक है, इसलिए टेंशन अलग अलग होगा। सो टेंशन T1 और यहाँ भी टेंशन T1 और ये मान लो टेंशन T2, ठीक। अच्छा, यहाँ भी नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन और ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा क्योंकि वहाँ पे Fnet 0 है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, टेंशन T2 और नीचे आ गया 20 न्यूटन, ठीक है। ये है 2 kg ब्लॉक, ठीक है, ये 2 kg ब्लॉक 20 न्यूटन। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं करना भाई, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले ले, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव। जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव। क्लियर है? ये नीचे आ रहा है तो नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके ऊपर वाला नेगेटिव। ये इधर जा रहा है तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। बस उसके बाद इक्वेशंस लिख देने हैं। क्या इक्वेशन लिखाएगा, देखिए इक्वेशन लिखाएगा 60 माइनस T1, 60 माइनस T1 इक्वल्स टू 6a। उसके बाद इस पर क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2a। ये 2 kg है भाई, कितना है 2 kg। इधर क्या है T2 माइनस 20 इक्वल्स टू 2a। T1 T2 60 माइनस 20 40, 60 माइनस 20 40 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, सो इट इज़ 10a। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया बताओ, एक्सीलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार एक्सीलरेशन आ गया, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग निकालना है। एक्सीलरेशन सबका तो सेम है ना, तो टेंशन इन ईच स्ट्रिंग निकालने के लिए मान लो T2 निकालना चाहें तो T2 इक्वल्स टू 20 प्लस 2a, यहाँ से लिख रहे हैं ये वाला। तो कितना आ गया 20 प्लस 2 इंटू a इज़ 4, तो 28 न्यूटन। T1 निकालना चाहें, T1 क्या लिखेंगे इसके लिए, देखो यहाँ पे है ना, क्या आएगा 60 माइनस 6a, 60 माइनस 6a, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 6a, 60 माइनस 6 इंटू 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, तो 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 36 आ जाएगा, 36 न्यूटन। सो T1 इज 36 न्यूटन। यहाँ 36 है, इधर 28 है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप चाहते तो इसमें भी पुट करके निकाल सकते, तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि T1 पता चल गया, T2 पता चल गया तो T1 निकल जाएगा, T1 पता चल जाए तो T2 निकल जाएगा। चलिए, तो ये हो गया होगा, आई होप इस तरह के क्वेश्चंस भी हो गए। चलिए अब बाकी और वेराइटीज़ को देखते हैं, ठीक, बाकी और वेराइटीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है वेज प्लस पुल्ली। वेज प्लस पुल्ली, वेज प्लस पुल्ली को कैसे डील करते हैं वो देखिए। मतलब इसमें कुछ इस तरह का सिचुएशन है, देखिए सपोज ये 30 डिग्री है, ये मास m है, ये पुल्ली है, ये मास भी m है। बोला फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या बोला, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे टेंशन बताओ, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड ऑल्सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब ये कैसे करेंगे, तो अगर आपको वेज करने आता है तो जितना भी हम किए उससे आराम से हो जाएगा। कैसे, देखिए तो एक तो ये m हो गया, नीचे लग गया mg और ये लग गया टेंशन t, ये इस m की बात हो रही है।
उस एम का ओरिएंटेशन वैसे ही रखेंगे ताकि फील आता रहे कि हाँ ये वेज पे है। तो ये एम है, नीचे लग गया एम जी, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और इधर लगेगा टेंशन। तो ज़्यादातर फोर्स देखिए इधर ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ही फोर्स ब्रेक करेंगे। तो आपको याद होगा हमने देखा था कि अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है, तो ये ध्यान रखिए। अब ये याद होना चाहिए, आदत बन जाना चाहिए। अब ये हो गया एम जी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, 30 डिग्री लिए, तो कॉस थीटा इज √3/2। इससे क्या नॉर्मल रिएक्शन सेलेक्ट लेगा, तो वो इक्वल हो जाएगा दोनों बराबर। एक्सेलरेशन क्योंकि इसी के अलॉन्ग हो रहा है, ऐसे एक्सेलरेशन, ऐसे ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, अभी यहाँ पे उल्टा नहीं हो रहा है लेकिन उल्टा भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे 4m डाल देते, 10m डाल देते, तो इधर भी जा सकता था, वो भी एक करके देखेंगे। तो ऐसा हो गया। अब हम लोग, अच्छा इसमें भी आपको ध्यान रखना है वेज फिक्स है, वेज मूव करने लगेगा तो भाई कमाल हो जाएगा, है ना। तब तो मतलब बाकी क्वेश्चंस में कमाल ही हो जाएगा। तो उन सब पे आएंगे लेकिन अभी नहीं। तो नीचे ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाला नेगेटिव, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, इसके अपोजिट वाला नेगेटिव। ठीक, तो क्या करना है देखना, एम जी माइनस टी, एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। अच्छा एक चीज़ तो छूट गया, इधर एम जी कॉस थीटा दिए और इधर क्या देना होगा, एम जी साइन थीटा। साइन 30 इज 1/2, तो एम जी बाई 2। ठीक, अच्छा तो इधर वाले के लिए तो हो गया एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। इसके लिए क्या लिखें, टी माइनस एम जी बाई 2, टी पॉजिटिव एम जी बाई 2 नेगेटिव इक्वल्स टू एम ए। इसमें भी बस कुछ नहीं करना है, टी से टी कैंसिल, कितना आ गया, एम जी माइनस एम जी बाई 2, मतलब क्या हो गया, एम जी बाई 2 ही आएगा, एम जी बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2m a। m से m कट गया तो a का वैल्यू क्या आ गया बताओ, g/4। a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू क्या आ गया, g/4। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, a का वैल्यू आ गया g/4। बहुत आसान। फिर टेंशन निकालना हो तो क्या करेंगे, वही इसमें पुट कर देंगे, t इक्वल्स टू एम जी बाई 2 प्लस एम ए, तो m इंटू g/4 कितना आ जाएगा, 3mg/4 आ जाएगा, है ना। तो ये टेंशन निकल गया इस तरह से। तो इस तरह से वेज पुल्ली वाले प्रॉब्लम्स भी हमसे हो जाएंगे। एक दो और करके देखते हैं इस पर, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, इतना मिटा दूं। एक और कर लेते हैं वेज वाला। चलिए ये इसको आप अटेम्प्ट करिए, है ना, देख के अटेम्प्ट करिए जल्दी से, जैसा सीखे उससे वैसा लगाइए। 20 kg, फाइव kg और ये 30 डिग्री। चलिए अटेम्प्ट करिए जल्दी से, है ना, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए, उसके बाद देखिए कैसे सॉल्व होता है ना। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, है ना। सब लोगों ने क्या किया, अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन। और हम लोग देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के कि आप किसका आंसर सही आता है, किसका गलत आता है। 5 kg बोलो, 20 kg, नीचे लगा 50 न्यूटन, ऊपर लगा टेंशन T, इधर लगा टेंशन T, इधर लगा 200 न्यूटन, इधर cos 30, ये आएगा ना 30 डिग्री, सेम दे रहे हैं ना डेटा। तो 30 आएगा तो इधर आएगा cos 30, 200 इंटू √3/2 यानी 100√3 हो जाएगा भाई, 100√3 हो जाएगा भाई। इधर क्या आएगा 100 न्यूटन और इधर क्या आ गया नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन तो इसके इक्वल हो गया। एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर 100 आ रहा है, इधर 50 आ रहा है, इधर एक्सेलरेट करेगा, इधर जाएगा। तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, 100 माइनस टी, 100 माइनस टी इक्वल्स टू 20a और t माइनस 50 इक्वल्स टू
5a, t से t कैंसिल, 50 इक्वल्स टू 25a। तो a कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार सॉरी a आ गया, अब t निकालना है। तो t इक्वल्स टू क्या आ गया? 50 प्लस 5a, मतलब 50 प्लस 5 इंटू 2 यानी 10 हो गया, तो 60 न्यूटन आ गया। टेंशन निकालना हो टेंशन निकल गया, एक्सीलरेशन निकालना हो एक्सीलरेशन निकल गया। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग वेज वाला हमने देख लिया। थर्टी 37 डिग्री ये वर्क दे रहे हैं, जल्दी से बना के देखिए। इस तरह से, तो ये मान लेते हैं कि 10 kg का है, ये 5 kg का है, और ये भी 5 kg का है। ठीक है, हम लोग को बताना है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये रेस्ट में है। तो इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है ना। तो वेज वाले प्रॉब्लम्स को और उससे पहले जो प्लेन वाला प्रॉब्लम्स कराए थे, दोनों को मिक्स करके ये प्रॉब्लम है। बस चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है और कुछ नहीं। मतलब इक्वेशन में ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा आ जाएगा। जो मेथड है मेथड सेम रहेगा। 5 kg है, नीचे लगेगा 50 न्यूटन, ऊपर लगेगा टेंशन T1। यहाँ मान लेते हैं T1 है और इस रस्सी में मान लेते हैं T2 है। ठीक, तो ये 50 हो गया, ये T1 हो गया। अच्छा, उसके बाद ये 5 kg का ब्लॉक है, इधर हो गया T1 और इधर हो गया T2। ठीक, अच्छा, अब ये लास्ट बच गया, ये 10 kg है ना, 10 kg। तो 10 kg का नीचे लगेगा 100 न्यूटन, ऊपर लगेगा ऐसे T2। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन तो इधर R लगेगा ही, इधर आएगा cos 37। क्या आएगा? cos 37। तो इसे पहले भी बता चुके हैं, cos 37 इज 4/5, sin 37 इज 3/5। तो cos 37 इधर आएगा, मतलब 100 इंटू cos 37 यानी 4/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन। और इधर आएगा sin 37, तो 100 इंटू 3/5 यानी 60 न्यूटन। अब देख के बताइए किधर मोशन होना है। आपको दिख रहा होगा मोशन इधर ही होना है, क्योंकि इधर 60 लग रहा है, इधर 50 लग रहा है। अब देखिए इसमें एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। इसके लिए इक्वेशन लिखिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, इसके लिए लिखिए तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसके लिए लिखिए तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बस लिख लेते हैं, 60 माइनस T2 इक्वल्स टू 10A, फिर T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 5A, और फिर T1 माइनस 50 इक्वल्स टू 5A। कट गया, ऐड हो गया, कट गया, ये हो गया 10 इक्वल्स टू 20A। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आपके पास अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है, आप आराम से बना सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था उसको भी इसमें बता देता हूं। बाकी सारे क्वेश्चन में आप सेम कॉन्सेप्ट लगाइएगा, आपका शॉर्टकट से भी आंसर आ जाएगा। बीच वाले फोर्स, इसको हम लोग टोटल मास में इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसको फोर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन से
बैलेंस हो जा रहा है। यहाँ भी देखिए हम नहीं दिखाए, आप चाहते तो दिखा सकते थे 50 न्यूटन यहाँ हो गया, नॉर्मल रिएक्शन आर यहाँ हो गया तो बन जाता, वो भी दिखा सकते थे, लेकिन नहीं दिखाया, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो फोर्स एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में हो, या तो सपोर्ट कर रहा हो या अपोज कर रहा हो, केवल उन्हीं mg फोर्सेस को लेंगे, t कैंसिल हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हैं, शॉर्टकट में एक्सेलरेशन का डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं। कैसे? आप मन ही मन इसका फ्री बॉडी डायग्राम सोचिए, नीचे 100 लगाइए और इधर sin 37 लगा दीजिए, जो यहाँ एंगल है वो वाला। तो इधर sin 37 लगाइएगा तो 100 इंटू 3/5 आएगा, 60 आ गया। और इधर आप देखिए तो मात्र फोर्स लग रहा है 50, बाकी किसी भी फोर्स को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली लिखिए 60 माइनस 50, यही नेट फोर्स हो गया। क्यों? एक सपोर्ट करेगा तो एक अपोज करेगा, तो 60 माइनस 50 नेट फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल मास, यानी कि 10 + 5 + 5, यानी कि कितना हो गया? 10 + 5 + 5 20 आ गया। तो 20, तो 10/20 कितना एक्सेलरेशन हो गया? 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? इसी तरह का फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसमें पुट कर दीजिए तो टेंशन भी आ जाएगा, T1 आ जाएगा, T2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इन सारे पुल्ली के प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। पुल्ली, आज हमने पुल्ली देखा और पुल्ली प्लस वेज देखा। अब अगले दिन हम लोग इनर्शियल फ्रेम के साथ, नॉन इनर्शियल फ्रेम के साथ, एक्सीलरेटेड फ्रेम के साथ पुल्ली को कंबाइन करके और वेज को कंबाइन करके क्वेश्चंस को देखेंगे।